तो भाइयों बहनों नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. चलिए, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में पले बड़े एक शरारती से बच्चे की, जिसका नाम था साहबजादे इरफान अली खान। भले ही वो अपने घर के साहबजादे थे, पर वक्त तो उन्हें बॉलीवुड का साहबजादा बनाने में लगा था। जैसे ही उनकी फैमिली ने उनके क्रिकेटर बनने के सपने को नामंजूरी दी, वैसे ही किस्मत ने उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। वो रास्ता जहां वक्त उन्हें लिए चले जा रहा था, वो थी एक्टिंग। तो सफर शुरू हुआ जयपुर में बतौर थिएटर आर्टिस्ट। वैसे ये तो एक दिन होना ही था, क्योंकि वो अपने थिएटर आर्टिस्ट मामा से जो इंस्पायर्ड थे। फिर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उन्हें मास्टर्स इन आर्ट्स के कॉलेज से न्यू दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक ले आया। अब ये सब कहीं ना कहीं उनके दिल में एक सपना बन के बस गया था। इसी जुनून के चलते वो अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब लिए गुलाबी नगरी जयपुर से माया नगरी मुंबई जा पहुंचे। कहते हैं ना, सिर्फ इंसान गलत नहीं होते, वक्त भी गलत हो सकता है। तो वही उनके साथ भी हुआ। उनका पहला काम बतौर लीड एक्टर जो उन्हें मिला, वो एक छोटे से साइड एक्टर तक सीमित होके बड़े पर्दे तक पहुंचा। फिल्म थी मीरा नायर की सलाम बॉम्बे। अब वो कोई स्टार किड तो थी नहीं जो नेपोटिज्म के छाते के तले कामयाबी उनका स्वागत करती। उन्हें अपनी कामयाबी के रास्ते खुद तय करने थे, हर उस आम इंसान की तरह जो कुछ कर गुजरने की चाह लेकर उस माया नगरी में आता है। तो वो भी हर एस्पायरिंग एक्टर की तरह अच्छे काम की खोज में थे, और जो काम मिल रहा था वो बस किए जा रहे थे। अपने स्ट्रगल के दौरान उन्होंने टीवी के बहुत प्रोजेक्ट्स किए, पर बड़े पर्दे पर एक महानायक की तरह आना एक सपना ही बना रहा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उस वक्त फिल्म प्रोजेक्ट्स नहीं किए, पर वो काम उन्हें उनकी सही जगह नहीं दिलवा पाया। वैसे हर किसी की किस्मत उसे सितारा बनने का मौका नहीं देती उस शहर में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सितारे हैं वहां। पर इरफान को वो मिला एक ब्रिटिश फीचर फिल्म द वॉरियर से, जिसने उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और ऐसा होना ही था एक दिन, क्योंकि कहते हैं ना, जिस चीज को तुम दिल से चाहो, तुम्हें उससे मिलवाने में पूरी कायनात लग जाती है। और ये उनकी जिंदगी का वो मोड़ था जिससे उन्होंने वापस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की, फिर चाहे वो मकबूल हो या स्लम डॉग मिलियनेयर, तलवार हो या हिंदी मीडियम। Promise I speak English and केवल English, because English is India and India is English. एक फ्रांस बंदा, जर्मन बंदा speak wrong English, we no problem. एक इंडियन बंदा से रॉन्ग इंग्लिश, बंदा ही बेकार हो जाता है जी। माई लाइफ हिंदी, बट माई वाइफ इंग्लिश। इसने बहुत कोशिश की कि मैं भी चमक चमक जाऊं जी, थोड़ा हाई फाई हो जाऊं, सोफिस्टिकेट हो जाऊं। मैं फेल हो गया मेरी जान। अब तो यहाँ पे सोफिस्टिकेट की स्पेलिंग मत पूछ लियो, मैंने तो साली वो भी नहीं सीखी है। माँ बाप अपने बच्चों को अपनी खूबियां तो देना चाहते हैं, कमियां नहीं देना चाहते। हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लेगी, भाई हाई फाई हो जाएगी, तो हमने उसके लिए सब कुछ किया। टैब ट्यूब गैजेट फैजेट के बिना खुश कैसे रहा जाता है, मेरी बच्ची ने स्कूल में नहीं सीखा है।
लेस इज मोर, शेयरिंग इज केयरिंग। या तोते की तरह रटा तो दिया जाता है, लेकिन उसको निभाना हमने भारत नगर में सीखा है। लेकिन इनको एडमिशन हम यहां नहीं देंगे। क्यों? Because parents like us who do fraud and headmaster like her who's ready to eat their chance. ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। मैं अपनी बच्ची को किसी एक गरीब का हक मार के नहीं पढ़ाऊंगा। वो कहीं भी पढ़ लेगी, लेकिन यहां नहीं पढ़ेगी। उन्होंने बहुत सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी किए, लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक पार्क और ना जाने कितने। अब तक दुनिया को वो अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके थे और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम कई सम्मानित पुरस्कारों की सूची में दर्ज करवाया, फिर चाहे वो फिल्म फेयर हो या नेशनल फिल्म अवार्ड। पर शायद उनके सारे संघर्षों का फल तो उन्हें तब मिला जब उन्हें 2011 में पद्मश्री से नवाजा गया। कुछ चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देती हैं, और ये क्षण इरफान के लिए उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर करवा देने वाला एक क्षण था। अभी तो प्लान्स थे बहुत सी और शानदार बॉलीवुड और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स करने के, पर लाइफ का प्लान थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंट था इस बार उनके लिए। पैरों तले की जमीन तो तब खिसक गई जब 2018 में उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता लगा। उसके बाद भी वो वैसे ही मजाकिया, खुश मिजाज, उदासीन, इंसानों से प्यार करने वाले इंसान बने रहे। जबकि उन्होंने तो अपने इलाज के दौरान इंडिया आकर अपनी एक बची हुई फिल्म की शूट भी पूरी की, पर किसे पता था वो अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म होगी। सही कहा है, ये शहर जितना आपको देता है ना, बदले में उससे कहीं ज्यादा ले लेता है। और शायद भगवान के यहाँ भी अच्छे लोगों को कुछ जल्दी ही बुला लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इरफान ने अपने एक लास्ट ऑडियो में कहा कि जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो उसकी शिकंजी बनाना मुश्किल हो जाता है। पर हमारी एक शिकायत हमेशा आपसे रहेगी इरफान, कि क्यों एक बार आपने उस नींबू से शिकंजी बनाकर जिंदगी के हाथों में वापस थमाने की कोशिश नहीं की? क्यों? आपने उस ऑडियो में आखिरी शब्द कहे कि वेट फॉर मी, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू इरफान। पता है ये इम्पॉसिबल है अब, पर बीइंग योर क्रेजी फैंस, यस वी आर वेटिंग फॉर यू। इस हिंदी सिनेमा जगत में आपने अपने अभिनय की एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी, और उससे भी गहरी छाप आपने एक अच्छे इंसान होने की छोड़ी है। आई विश मैं ये स्टोरी कुछ सालों बाद लिखती, मे बी 20 more years, क्योंकि अभी दिल नहीं भरा था आपको बड़े पर्दे पे देखने से। पर क्या करें, उस ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। राजेश खन्ना ने कहा था ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। शायद आपने अपने आइडियल इंस्पिरेशन की बातों को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। यू विल बी मिस्ड मिस्टर खान। उप्स, इरफान, बेटर आई शुड से इरफान, क्योंकि आप ही चाहते थे ना कि आपको बस आपके काम से याद किया जाए, ना कि नाम, धर्म, जाति के आधार पे। और शायद ये आपकी सीख भी है हम सब के लिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी। कुछ शख्सियतें भी कमाल होती हैं, बिना कुछ बोले बस बेमिसाल होती हैं। अब मेरा दिल माने क्या ना माने, पर सच्चाई तो माननी ही पड़ेगी। मैं याद भी नहीं करना चाहती उस दिन को जब हमने हमारा एक नायाब सितारा खो दिया। दिमाग अच्छे से समझता है कि जो आता है वो एक दिन जाता भी है, दुनिया का दस्तूर है ये। पर क्यों कुछ लोगों को जाना दिल को इस तरह तोड़ जाता है? क्यों आंखों के आंसू फिर दिल की तरफ मोड़ जाता है? You were a true warrior, Irfan. We will keep missing you. We will keep loving you. You know, I've left so much behind. My family, the zoo, India, Anandi. I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.